नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अप्रैल 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 9 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। अच्छा, न्यूज तो काफी बढ़िया है। अब इनमें से कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स है ना, जो कि कल पूरा का पूरा मार्केट की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे एक ऐसे कंपनी जो कि अक्सर उतना गिरता नहीं है, बट क्या कहूं, मतलब अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हो कि फॉर सम रीजन इंटायर सेक्टर में गिरावट हुआ। और ये जो शेयर है टीसीएस की शेयर पिछले 5-6 साल की लो पे आ चुका है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल की शेयर लो पे चल रहा है आज की डेट में। ठीक है, मतलब कोविड के समय जिस लेवल पे था लगभग उस लेवल पे चल रहा है। और आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद। अब देखिए, इस बार एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा क्यों था? क्योंकि लगातार डॉलर के अगेंस्ट में रुपी गिरने के कारण तो आईटी कंपनीज क्या है, बाहर से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब डॉलर में पैसा मिलता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, उसको जब इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन इस बार बेटर था और दोस्तों कंपनी वैसा ही किया है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं टीसीएस की। क्वार्टर 4 की रिजल्ट कैसा हुआ, डिविडेंड दिया, कितना कितना परसेंट ग्रोथ हुआ और सारे रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब पिछले जितने भी रिकॉर्ड था सबको तोड़ दिया। क्योंकि क्वार्टर 3 उतना बढ़िया नहीं था, याद रखना, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 बढ़िया नहीं था। और इस बार दोस्तों जिस वजह से एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज्यादा था, ध्यान से देखना। ये हो गया मार्च 2025 की क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर की। एकदम राइट साइड में आ जाइए, मार्च 2026 मतलब करंट क्वार्टर। और ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 3 दिसंबर 2025। इस तीनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे पिछले साल से। मार्च 2025 में टीसीएस की इनकम था 64,479 करोड़ रुपए। इस बार सीधा सीधा छलांग मारा, 70,000 करोड़ की बैरिकेड तोड़ के निकल गया। और ये पहली बार हुआ है, 70,000 की आंकड़ा फर्स्ट टाइम टच किया टीसीएस ने। 70,698 करोड़ रुपए की तगड़ा रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी बीट कर दिया। 67,087 करोड़ से सीधा 70,698 करोड़। अगर आप बीच में देखेंगे कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे आप देखिए, दिसंबर 2024 से लेके लास्ट क्वार्टर तक कितना था, 63,000 समथिंग, 64,000 समथिंग, फिर से 63,000 गिर गया था, फिर 65,000, फिर 67,000। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 64 से लेके 67,000 ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास था। इस बार उसको क्रॉस करके निकल गया। अच्छा, दूसरा सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या अपने एक्सपेंसेस को कंपनी मैनेज कर पाया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। अगर नहीं करता क्या होता, मार्जिन गिर जाता। पर दोस्तों, जो आपको मैं अभी भी कह रहा था, क्योंकि इस बार कंपनी को डॉलर मतलब अरे वो रुपी गिर रहा था ना वैल्यू, तो ज्यादा पैसा मिला। ठीक है, तो पिछले साल जो कंपनी की मार्जिन था 26%, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 26%, इस बार बढ़ के 27% हो गया। क्वार्टरली बेसिस पे भी सेम। और दैट्स वाई कंपनी का। अच्छा, एक और फैक्टर है, अरे वो जो लेबर कोड की वजह से, याद है लेबर कोड लास्ट क्वार्टर में इंप्लीमेंट हुआ था, जिस वजह से लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी की एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ था, ये भी फैक्ट है। ठीक है, एक्सेप्शनल लॉस हुआ था तो ये भी फैक्ट है। सो इस बार कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया पता है, मतलब टैक्स भरने के पहले 18,362 करोड़ रुपए की। पिछले साल कितना था, 16,402 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 14,078 करोड़। और इस बार टैक्स कितना भरा है पता है, 25% टैक्स दिया, 25% टैक्स दिया है। और उसके बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट दोस्तों अभी तक की रिकॉर्ड, मतलब कंपनी की हिस्ट्री में रिकॉर्ड, पहली बार 13,784 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। इसके पहले इस लेवल पे कभी आया ही नहीं नेट प्रॉफिट के मामले में। लास्ट क्वार्टर वैसे तो एक्सेप्शनल लॉस के कारण काफी खराब था, 10,720 करोड़। सीधा सीधा 30% की जंप हुआ क्वार्टरली बेसिस पे। इवन ईयरली बेसिस पे भी मोर देन 10-12% की जंप रखा। लास्ट ईयर पे जहां पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 12,293 करोड़, इस बार बढ़ के 13,784 करोड़। तो मतलब सारे सेगमेंट पे कंपनी बेहतरीन काम किया। उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो भी बढ़ गया है। अच्छा, यहां तक दोस्तों क्लियर है? कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। क्या आपका एक्सपेक्टेशन है कल शेयर से, वो भी बता देना फटाफट। अच्छा, फिलहाल देखिए, एक बार मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखा देता हूँ। प्रॉफिट के अंदर 12% की जंप, रेवेन्यू के अंदर 10% की जंप। क्यों हुआ? क्योंकि मार्जिन इस बार ब्रॉड हो गया ना। अच्छा, कितने रुपए की डिविडेंड दिया वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। आप अगर शेयर होल्डर है तो आपको बहुत ज्यादा खुश करेगी, क्योंकि 31 रुपए की कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया। 31 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया। क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है तो इसका जो एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट
इस नोटिस में कंपनी मेंशन नहीं किया, वो आगे चल के कंपनी बता देगा, ठीक है। सो देखिए, अगर कल सब कुछ सही चला ना, सब कुछ सही चला, तो कल सिर्फ और सिर्फ टीसीएस बढ़ेगा नहीं, उसके साथ साथ एंटायर आईटी स्टॉक्स जो है वो भी रिकवर करेगा। और वैसे भी बात करें, आज मार्केट इतना वीक रहने के बावजूद भी टीसीएस पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। बाकी शेयर्स की अगर हम बात करें, इन्फोसिस ये शुरू में बहुत गिर गया था 2%, उसके बाद रिकवर कर गया। एचसीएल टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे ये भी गिर गया, उसके बाद रिकवर करते रहते पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों, कल ये जो सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर भाई, ये बहुत वाइटल है। इस वजह से आपको मैं शुरू में कह रहा था कि भाई ये जो सेक्टर्स है ना, ये पूरा बाजार को कल कंट्रोल कर सकता है, इतना तो दमखम है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, ध्यान से सुनना। अच्छा, कुछ कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, ये आपको यूएस मार्केट में भी लिस्टेड दिख जाएगा ना। तो आज रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो कंफर्मेशन मिल जाएगा ना। तो रात वाली वीडियो दोस्तों मिस मत करना। तो यहां तक क्लियर। तो टीसीएस के रिजल्ट मैं कहूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया रहा, सारे सेगमेंट पे कंपनी, इवन मार्केट एस्टिमेट को भी बीट किया, याद रखना, मार्केट एस्टिमेट को भी बीट किया, सारे सेगमेंट कंपनी अच्छा किया, अच्छा डिविडेंड दिया है। अब देखना होगा। अब देखिए, ये भी फैक्ट है, वो जो बिन बुलाए मेहमान यानी ब्रोकरेज फर्म कल कैसा रेटिंग एंड टारगेट देते हैं शेयर को, वो भी बहुत सारे चीज, मतलब उसके ऊपर भी कुछ चीज यहाँ पे डिपेंड करेगा। लेट्स सी क्या होता है मिलजुल के, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सबसे पहले कंपनी के शेयर। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स पे चलते हैं। पर दोस्तों, एक चीज में ना मुझे थोड़ा बुरा लगता है। देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है वीडियो देखने के बाद ना भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, मैं टाइम टू टाइम बढ़िया जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों। ओके, तो प्लीज दोस्तों फटाफट अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे होनासा कंज्यूमर यानी ममा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। वैसे शेयर तो लिस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा पिट गया, और आज कंपनी की बिजनेस की अपडेट रहा, मतलब Q4 की। ममा अर्थ पेरेंट होनासा कंज्यूमर एस्टिमेटेड ओवर 20% रेवेन्यू ग्रोथ इन Q4। सो लेट्स सी कैसा होता है कंपनी की परफॉर्मेंस Q4 में। बट पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, हाँ पिछले क्वार्टर अच्छा था, वैसे पिछले क्वार्टर अच्छा था, सारे सेगमेंट पे अच्छा काम किया है कंपनी, मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट, रेवेन्यू। बट ये भी फैक्ट है कि ये जब लिस्ट हुआ था उसके बाद से अभी तक काफी गिर चुका है। 23 में लिस्ट हुआ था, शुरू शुरू में बढ़ रहा था, 500 550 तक निकल गया था शेयर, उसके बाद एकदम से धड़ाम से गिरा 200 तक। बट अभी थोड़ा थोड़ा करके शेयर रिकवर कर रहा है, ठीक है दोस्तों, कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और कंपनी है केस इंटरनेशनल। केस इंटरनेशनल की शेयर वैसे तो आज थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिया, मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट जिस लेवल पे ओपन हुआ था वहां से अगर आप क्लोजिंग की पोजीशन देखेंगे वो डाउन साइड मूवमेंट था, अराउंड 4-5% के आसपास तो आराम से पिटा है, बट क्लोजिंग पॉजिटिव में दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो न्यूज निकल के आ रहा है, कंपनी को रिसेंटली 2518 करोड़ की एक तगड़ा ऑर्डर मिला इंटरनेशनल केस इंटरनेशनल को, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में आप नीचे पढ़ सकते हो, जो कंपनी काम करते हो उसी से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिला, अच्छी कंपनी इससे पहले भी हमने देखा था, कभी 1000 करोड़, कभी 15,000 करोड़ की अच्छा खासा कंपनी को ऑर्डर मिलता है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर काइंड ऑफ एवरेज मैं कहूंगा कंपनी की परफॉर्मेंस था, ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं था। और रिसेंटली शेयर काफी गिर भी चुका है, पिछले 6 महीने पे 32-33% गिर जाना, खास करके केस इंटरनेशनल जैसे शेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। 1 साल में भी नीचे चल रहा है, 5 साल पे अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। अच्छा, वैसे शेयर की जो लाइफ टाइम आई है 1200 के रेंज पे, याद रखना शेयर आज की डेट में आपको कितना 60% के आसपास डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है, 60%, 60%, ओके। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए HBL इंजीनियरिंग। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोगों को पता है। और ये कंपनी की खास बात क्या है पता है, इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी तो है, बट कंपनी रेलवेज के लिए काम भी करता है। मतलब ये जो आपने सुना होगा, सरकार सेफ्टी पर्पस पूरे पैन इंडिया पे जो कवच टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा है, रेल टेल उसके ऊपर काम करता है, HBL इंजीनियरिंग काम करता है, ऐसे बहुत सारे कंपनी काम करते हैं, उनमें से एक है HBL इंजीनियरिंग। और आज कंपनी को मिला है 84 करोड़ की ऑर्डर। कहाँ से मिला? पटियाला लोको वॉक की तरफ से, पटियाला लोको वॉक की तरफ से, ठीक है। इस बारे में आपको नीचे और डिटेल में जानकारी मिल जाएगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये देखिए, वही आपके कवच के ऊपर ही, कवच इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, जो आपको मैं अभी कह रहा था, उसी से रिलेटेड एक्चुअली कंपनी को ऑर्डर मिला है। अच्छा, HBL इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, पिछले 6 महीने पे शेयर 17% गिर चुका है, 1 साल पे काफी अच्छा रिटर्न दिया। मतलब शेयर आपके लास्ट ईयर नवंबर तक चल गया था 1000 के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है शेयर में, ओके। अच्छा दोस्तों, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। JM फाइनेंशियल ने 5 शेयर को पिक किया,
अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे चाहे कोई भी ब्रोकरेज कोई भी शेयर को पिक करे, डज नॉट मैटर, हुआ हु कॉपी पेस्ट कभी मत करना, इन्फॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए, ताकि आप जब खुद स्टडी करेंगे इन सब शेयर को तो आपको भी आसान हो जाए, आसान लगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से शेयर को पिक किया। सारे तो अच्छे कंपनी दिख रहा है, एक आध नाम। अच्छा, सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल ने पिक किया है भेल को। भेल के अंदर बाई करने की रेटिंग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, टारगेट प्राइस दे 345 की, ऑलमोस्ट 35.3% अपसाइड, चलो बढ़िया। अच्छा, दूसरे कंपनी है आपके लार्सन एंड टुब्रो। चलो रिसेंटली तो शेयर बहुत पिट गया था आपकी ये वॉर फॉर के कारण, बाई करने की कॉल दिया है 4,380। आई थिंक टारगेट उतना लंबा चौड़ा तो नहीं दिया, 4,380 की टारगेट, 21.2% की अपसाइड, ये अचीवेबल है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए जेएम फाइनेंशियल ने जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को पिक किया है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, बाई करने की रेटिंग, 365 की टारगेट, इसमें 51.5% की अपसाइड टारगेट दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जेम फाइनेंशियल ने अदानी पोर्ट को कवर किया। अदानी पोर्ट में बाई करने की रेटिंग, 1,725 की टारगेट, 24.5% अपसाइड। अच्छा, पांचवा कंपनी जो है गुजरात पीपा वेब पोर्ट, इसको पिक किया, बाई करने की रेटिंग, 205 की टारगेट, 39.5% अपसाइड। सो दोस्तों, इन कुछ कंपनी की शेयर स्कोर कल नजर रखना इंपॉर्टेंट है, और खास करके टीसीएस के साथ साथ जितने भी आईटी स्टॉक्स है दोस्तों, इसके ऊपर नजर रखना। और आज रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको जो इन्फोसिस, विप्रो, एडीआर वर्जन के ऊपर जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, अपने जो भी दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है जो शेयर मार्केट से इंटरेस्टेड है, उसके साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।